जय श्री राम बच्चों। आज की क्लास में हम हेलो एल्केन हेलो एरीन क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 19 क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 करा था, उसमें हमने 10 कन्वर्जन्स करी थी। क्वेश्चन नंबर 19 में 20 कन्वर्जन है। टोटल 20 पार्ट है इसके अंदर, तो थोड़ी बहुत ये क्लास लंबी हो सकती है पिछली क्लास के मुकाबले। 2-3 पार्ट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो 11वें क्वेश्चन के और इसके अंदर सिमिलर पार्ट है, तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे। उन क्वेश्चंस के लिए आप पुरानी क्लास को एक बार दोबारा देख सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा ये कन्वर्जन जितनी भी हों तुम्हें रटनी ना पड़े, तुम्हें समझ में आती रहे। तो हम शुरू कर रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी बैक। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं जी। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है कन्वर्जन्स करनी है प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 19 पहला पार्ट प्रोपीन। हमने इस बात पे पिछली क्लास में बहुत डिस्कस करा है कि देखो जी, प्रोपीन मुझे पता है, तुम्हें पता है कि प्रोपीन हो सकता है C3H6, लेकिन हम कभी उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रूप में नहीं लिखेंगे, हमेशा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले पे ही लिखेंगे। प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल बनाना है, तो प्रोपेन 1-ऑल हुआ हमारा ये। अभी मैं कोशिश करूंगा वही सारे कन्वर्जन्स के अंदर चीजें यूज करूं जो अभी तक हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ रखी है। वैसे तो हम इस प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल बनाने के लिए एक रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन अगले चैप्टर में है, अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो उसको यूज नहीं कर रहा मैं। अभी तुम बता रहा हूं कि इस चैप्टर के हिसाब से तुम कैसे कर सकते हो। अगर किसी कन्वर्जन में ऐसी लिमिटेशन आ गई कि भैया हमें आगे ही जाना पड़ेगा तो बात अलग है, वरना हम कोशिश करेंगे जो अब तक पढ़ा हुआ उन्हीं के हिसाब से तुम कन्वर्जन कर पाओ। तो प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल, तुम देख रहे हो प्रोपेन 1-ऑल। अब पहली बात है, बच्चे के दिमाग में आता है पानी डाल देता हूं यार, इसके अंदर पानी डाल देता हूं, एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ OH लग जाएगा, एडिशन हो जाएगी। मगर दूसरी बात ये भी दिमाग में आनी चाहिए कि पानी डालना, HBr, HCl, HOCl, HOF, ये सारी चीजें पाई बॉन्ड पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन करती हैं, और अगर मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो गई तो प्रोपीन से प्रोपेन 2-ऑल बनेगा, प्रोपेन 1-ऑल नहीं बनेगा। प्रोपेन 1-ऑल बनाना है तो तुम्हारे पास एक तरीका हो सकता है, वो तरीका तुम्हें शायद समझ में आ गया हो क्या कहने वाला हूं मैं, कि अगर तुम इसे HBr एंटी मार्कोनिक के हिसाब से ऐड करके प्रोपेन के पहले कार्बन पर अगर Br ले आते हो तो फिर बहुत आसान है, फिर तुम इसमें NaOH एक्वस या KOH एक्वस डाल के काम कर सकते हो। देखो ये दिमाग में मेरे कहां से आया, पिछले 11वां क्वेश्चन जब जिन्होंने मेरे साथ करा उनको याद होगा, मैं बार बार एक बात कहता था कि भैया उल्टा सोचो। तो मैंने उल्टा सोचा कि मुझे प्रोपेन 1-ऑल चाहिए, तो प्रोपेन 1-ऑल मतलब पहले पे OH जब आ सकता है जब पहले पे मेरे पास Br लगाओ, कोई चीज लगी हो, हैलोजन लगाओ, मैं उसकी जगह पे NaOH लगा के काम कर लूंगा। तो मुझे पहले पर Br लगाना था, ये सोच के मैंने एंटी मार्क एडिशन कर दिया है। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है इथेनॉल से ब्यूट 19। अगर याद हो तो जो हमने पिछली क्लास में 11वां क्वेश्चन करा है, ये उसका पहला पार्ट हुआ करता था, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा अगर करना चाहे तो पिछली वीडियो से देख सकता है। थर्ड क्वेश्चन 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी, जो तो तुमने पढ़ा हुआ है ना उन चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए, मार्कोनिक एडिशन, एंटी मार्कोनिक एडिशन, बीटा एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारे क्वेश्चन सब उनको प्रैक्टिस करवाएंगे तुम्हें। तो हमारा क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये हमारा होता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो जी, मतलब ब्रोमीन की पोजीशन यहां से हटा के यहां लगानी है। अब ये करने के लिए मेरे पास तरीका क्या हो सकता है, ये करने के लिए मेरे पास तरीका ये हो सकता है कि मैं किसी प्रकार से अगर प्रोपीन बना गया, अगर मैं प्रोपीन बना गया किसी प्रकार से, वही है उल्टा सोचो, प्रोपीन बना गया तो प्रोपीन की HBr से
मार्कोनिक ऑफ एडिशन अगर मैं करता हूं तो हमारा ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक, अब मेरे पास एक काम है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपीन कैसे बनाऊं, तो यार मैंने पहले ही बता रखा है, जब भी एल्कीन बनाना होता है, पाई बॉन्ड बनाना होता है, पाई बॉन्ड लाना होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाना होता है सैचुरेटेड से, तो तुम्हें क्या करना होता है, एलिमिनेशन करनी होती है, बीटा एलिमिनेशन करनी है, तो बीटा एलिमिनेशन कर देते। तो इसमें कैसे कर देंगे, यहां पर डाल दो KOH एल्कोहलिक। KOH एल्कोहलिक क्या करेगा, KOH एल्कोहलिक यहां से Br यहां से H निकालेगा और यहां पर क्या कर देगा, प्रोपीन बना देगा, एल्कीन बना देगा। तो हमने क्या करना है, ध्यान क्या देना है कि भैया फिर से एक बार सुन लो, मेरे पास क्या है, मेरे पास है हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाने के लिए मैंने क्या सोचा है कि अगर मैं HBr को मार्कोनिक ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगा। अब HBr को मार्कोनिक ऐड करना है किस पे, प्रोपीन पे। तो प्रोपीन कैसे बनाऊं, तो ये मैंने सोचा कि प्रोपेन जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है इसकी KOH एल्कोहलिक से रिएक्शन कर देता हूं, इसको KOH एल्कोहलिक से बीटा एलिमिनेशन कर देता हूं। तो बीटा एलिमिनेशन होगी तो पहले एल्कीन बनेगा, एल्कीन के एडिशन से फिर मैं क्या बना लूंगा, फिर मैं अपना 2 ब्रोमोप्रोपेन बना लूंगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहे होंगे उन बच्चों को जिन बच्चों ने ये सारे टॉपिक्स जो हैं डिटेल में पढ़े हुए हैं। तुमने अपने स्कूल में या अपने लेवल पे पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तुम्हें बताया था हमारे पुरानी वीडियोस में इन सब चीज़ों का डिटेल में एक एक टॉपिक के ऊपर 3-3, 4-4 वीडियो पड़ी हुई है, डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। इनको ढंग से समझ लो और वो 3-4 क्लासेस जो है वो यहाँ पर एक नंबर में इस्तेमाल होंगे और यही लॉजिक है भाई। ऑर्गेनिक जो तुमने जितना भी पढ़ा हुआ है 5-5, 6-6 दिन लगा के जो पढ़ते हो वो 1 नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19वें क्वेश्चन का चौथा पार्ट, टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल। ये टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल ये भी हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा हुआ है, 11वें क्वेश्चन का ही पार्ट है ये भी, तो इसको नहीं कर रहे हैं। 5वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये तीसरा पार्ट था भाई, 5वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से 4 ब्रोमो मतलब पैरा पे ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो ये किसी भी बालक को पता हो सकता है कि इसके अंदर क्या करा गया है। बेंजीन के अंदर ब्रोमिनेशन करनी है, बेंजीन के अंदर नाइट्रेशन करनी है। अब जो पहले क्या करना है, यही कला है। ये सबको पता होगा कि बेंजीन में ब्रोमिनेशन करनी है, बेंजीन में नाइट्रेशन करनी है, पहले क्या करनी है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मैंने पहले नाइट्रेशन कर दी, तो नाइट्रेशन करते के साथ ही नाइट्रो आके लग गया। अब मैं सोचता हूं मैं इसकी ब्रोमिनेशन कर देता हूं भाई। अब मैं जब इसकी ब्रोमिनेशन करूंगा तो मुझे इतना बात याद होनी चाहिए, ये तुम्हें एक पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और जो -R वाले लगे होते हैं, NO2 मैंने बताया था -R वाला होता है, -R वाले लगे होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं वो मेटा पे करते हैं। पूरे लॉजिक के साथ समझाया था ये। तो मुझे मेटा पे तो बनाना नहीं है, मेटा पे बनाना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मेरा ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं कर सकता मैं। मतलब पहले मैं नाइट्रो लगा के फिर ब्रोमो पे लगा दूं, ये नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रो क्या करेगा, ब्रोमीन को मेटा पे लगा देगा। तो हम ये नहीं करेंगे, हम पहले ब्रोमीन लगाएंगे। पहले ब्रोमीन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना ब्रोमीन आके लग गया। अब इसकी नाइट्रेशन करेंगे। अब मुझे पता होना चाहिए कि जो हेलोजेंस हुआ करते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो मेजर वाला पैरा बनता है जनरली, रीजन क्या होता है, जनरली बोला मैंने, ध्यान रखना, बहुत सारे कंपाउंड में ऑर्थो वाला भी मेजर बन जाता है। मेजर वाला पैरा बनता है जनरली क्योंकि सिमेट्रिकल ज्यादा होता है। शायद तुमने ये 11वीं में पढ़ा होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि पहले क्या लगाना, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भाई देखो मैंने को प्रोडक्ट जो था वो प्रोडक्ट पैरा वाला चाहिए था कि पैरा पे ब्रोमीन लगाओ और नाइट्रो लगाओ। तो मुझे पहले वो चीज लगाना जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा क्वेश्चन, बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये सुनते ही बच्चे के हाथ पे ठंडे हो जाते हैं, कहते इतना मुश्किल ना। बेंजाइल अल्कोहल, पहली बात तो बेंजाइल अल्कोहल बच्चों को नहीं आता है, बहुत सीखने के बाद पिछली क्लास में बताया था कि तब बालक को पता लगता है बेंजाइल अल्कोहल इसे कहते हैं। ठीक है,
अब वो क्या कह रहा है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो घबराओ मत बिल्कुल, इधर देखो, इथेनोइक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड ये होता है, ठीक है जी। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड ये होता है, मतलब 2 कार्बन लगेंगे। अब कह रहे हैं दूसरे पे फिनाइल लगा होना चाहिए, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ऐसे वाला इसमें कन्वर्ट करना है। अब जब ये बन भी जाता है, मतलब पहले मान लो ये पहले तो मुश्किल लग रहा है, और मान लो ये बन भी गया तो भी बंदे को लगता है यार ऐसे कैसे कर पाऊंगा मैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर क्या चल रहा है, ध्यान से देखो, इस चीज पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। ये बेंजीन क्यों लगा रखा है, सिर्फ ऐसी अच्छा लगाने के लिए, दिखने के लिए, स्टफिंग कर दी थोड़ी सी, टॉपिंग कर दी थोड़ी सी, डर जाए बालक, नेमिंग अच्छी हो जाए, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। बाकी तुम ये देखो, बेंजीन को तो पे रख लो हाथ, इसको तो देखो मत, ठीक है, बन जाओ अर्जुन, सिर्फ तुम्हें चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, या आसपास के पेड़ पौधे मत देखो। अब तुम देखो CH2OH है, तो कार्बन के ऊपर एक कार्बन बढ़ा दिया गया, स्टेप अप रिएक्शन है, अगर तुम समझ पाए हो तो। यहां पर एक कार्बन है, इस बेंजीन को भूल गया हूं मैं, यहां पर कार्बन 1 है, यहां पर 2 कार्बन हो चुके, तो स्टेप अप रिएक्शन है। अब अगर याद करो तो पिछली क्लास में जब 11वां क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने कहा था 4 स्टेप अप होते हैं, कुछ पॉइंट्स बोले थे, एक बार वहां पे जाके दोबारा रिवाइज कर लेना। मैंने कहा था 4 स्टेप अप है हमारे कोर्स में, 4 तरह से मैं स्टेप अप कर सकता हूं, कार्बन के नंबर बढ़ा सकता हूं। और उन चारों के चारों में एक कॉमन बात थी, क्या? मैंने कहा था सारे के सारे हेलो एल्केन से स्टार्ट होते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत जल्दी याद होनी चाहिए। जैसे ये बहुत बेसिक चीजें है कि मेरे को एल्कीन बनाना है तो मेरे को एलिमिनेशन करना है जी, ठीक। तो ये बातें ध्यान रखो। फिर से सुनो कि अगर कभी भी स्टेप अप, पहले तो ये क्लासीफाई करा कि ये स्टेप अप का एक एग्जांपल है, कार्बन बढ़ रहे हैं, ठीक, एक बात। दूसरी बात, फिर मेरे दिमाग में क्या है कि मास्टर जी ने बता रखा है जी 4 स्टेप अप होते हैं, 4 तरह से स्टेप अप मैं कर सकता हूं, मगर चारों के चारों स्टेप अप में मुझे हेलो एल्केन बनाना होता है पहले, ठीक। हेलो एल्केन से स्टार्ट होते हैं, तो मेरे को क्लियर हो गया यार दिमाग में, यार मुझे ना हेलो एल्केन बना के काम करना है। तो OH को हेलो एल्केन बनाना, पिछली क्लास में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं, PCl3, PCl5, SOCl2 या HCl, इन चारों को लिखना शुरू करो, पेपर तक जाते जाते कोई एक तो याद रहेगा ही रहेगा। तो PCl3, PCl5, SOCl2, HCl, इन चारों में से कोई एक डालना होता है। मैं चारों लिख रहा हूं ताकि तुम्हें कुछ तो याद रहे। तो क्या बन जाएगा अपना, ये कंपाउंड बन जाएगा, ये लो जी, ये बन गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर से एक बार सुनते हैं। मैंने कहा था कि स्टेप अप के 4 तरीके होते हैं, चारों के चारों तरीके किससे स्टार्ट होते हैं, चारों के चारों तरीके हेलो एल्केन से स्टार्ट होते हैं। 2 बातें मुझे क्लियर है। फिर मैंने कुछ और बातें बताई थी जिनका जिक्र 11वें क्वेश्चन में लास्ट में बहुत बारी करा मैंने कहा जी अगर तुम्हें सीधा कार्बन का नंबर डबल करना हो तो वुड्स करो, कार्बन का नंबर डायरेक्ट डबल करना हो तो वुड्स रिएक्शन करो, ठीक। कार्बन का नंबर तुम्हें बढ़ाना है और साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी लगाना है, तो मैंने 11वें क्वेश्चन का पहला पार्ट समझाया था, इथेनॉल से ब्यूटवानाइन, ठीक है। एक मैंने बताया था कि अगर तुम्हें कार्बन का नंबर भी बढ़ाना है और साथ साथ ऑक्सीजन भी आनी चाहिए तो मैंने कहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन तीनों के एग्जांपल मैंने 11वें क्वेश्चन में पिछली क्लास में कराया है। चौथा एग्जांपल नहीं था, चौथा एग्जांपल अब आ गया, ठीक। वो कब करना है, वो कब करना है, बात यह है कि कब करना है, जब मुझे कार्बन नंबर 1 बढ़ाना हो, 1, मुझे CH2OH से 1 कार्बन बढ़ाना है, सिर्फ 1 कार्बन, तो मुझे हमेशा क्या करना है, इसके अंदर हेलो एल्केन को लेके KCN डाल दो। तो KCN डालते के साथ ही ये क्या होगा, CH2CN बन जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा। और इस नाइट्राइल की ये विशेषता होती है कि इस नाइट्राइल में अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। इस नाइट्राइल में अगर कंप्लीट, जहां पे लिख देना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एसिड अमाइड में चेंज होता है, वो भी काम में आएगा, चौथे चैप्टर में काम आएगा, अमीन्स में, ठीक है। इसकी अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड अमाइड में चेंज हो रहा है, वो नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं बस तुम्हें यहां पर लिखना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, 2 मोल H2O डाल दो तो क्या होगा जी, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इस छोटे से क्वेश्चन में देखो कितनी विविधता है, लेकिन है 1 नंबर का भाई। 1 नंबर में देख लेंगे तुमसे क्या क्या आता है, तुमने कितनी ऑर्गेनिक पढ़ी है, तुमने पढ़ी है, तुम्हारे टीचर ने पढ़ाई है, या तुमने रटी और उसने रटवाई है, ये यहीं से तुम्हें गैस हो जाएगा। और तुम ये समझ चुके होंगे कि अगर भैया तुम जेन्युइन एक सीरियस स्टूडेंट हो,
तो तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, इन चीज़ों को तुम रटने बैठोगे ना तो ज़िंदगी निकल जाएगी। तुम रट के जाओगे, एग्जामिनर क्वेश्चन बदल देगा, तुम बैठे रह जाओगे। ये चीज़ें तो भाई साहब खून में दौड़नी चाहिए, ये चीज़ें तुम रट नहीं सकते हो। और रटोगे तो कितना रटोगे। मैं शुरुआत से ही बात कहता हूँ कि भैया कभी भी पहाड़े या टेबल याद करने की मत सोचो। क्यों करना, मल्टीप्लिकेशन सीख लो ना, पहाड़ा बना लेना अपने आप। तो भैया ये टॉपिक सीखो ना, कन्वर्जन बना लेना अपने आप। और कन्वर्जन करने के, प्रैक्टिस करने का घर पे बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। मैं कैसे करा करता था, अपनी कॉपी के पेज खोलो, एक डबल पेज खोल लो, एक उसके एक कोने पे कोई कंपाउंड लिखो और दूसरे कोने पे कोई दूसरा कंपाउंड लिखो, रैंडमली कुछ भी उठा के, और सोचो उससे ये कैसे बनेगा। ऊट पटांग हरकतें करो, गलतियां करो, अपने टीचर से चेक कराओ, टीचर गलतियां बताएगा, नहीं नहीं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। जो भी करने करो उसमें दिमाग लगाओ कि मैं इसमें ऐसे कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे करूंगा तो क्या हो सकता है, क्या। जब ऐसा चलोगे ना तभी तुम्हारा पास तभी तुम कन्वर्जन्स को जी पाओगे। कन्वर्जन सिर्फ यही नहीं है कि ये 20 कन्वर्जन है, रट्टा मार ली, बात खत्म। इन कन्वर्जन से देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि 100 में से अगर 99 नंबर भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। मगर इन कन्वर्जन से तुम्हें पूर्णता प्राप्त होगी कि हाँ मुझे ऑर्गेनिक असल में आती है। ये कन्वर्जन इसी चीज का प्रमाण है। हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, 7वां क्वेश्चन। इथेनॉल से क्या करना है हमें, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। इथेनॉल से हम बना रहे हैं प्रोपेन नाइट्राइल। देखो बच्चों, पहली बात तो आज से ज्यादा बच्चे प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला गलत लिख देते हैं। प्रोपेन नाइट्राइल ये होगा, प्रोपेन नाइट्राइल ये होगा, मतलब तीसरा कार्बन गिन लो इसमें। ये मत सोचना कि पहले प्रोपेन बना के फिर CH लगा दूं, Cl लगा दूं, तो ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा। ये है प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करूं मैं, अब मुझे इससे ये बनाना है। कैसे बनाऊं, तुमने सीख लिया यार, कुछ बड़ी बात तो है ही नहीं है। 2 कार्बन, ये 2 कार्बन तो सेम ही है, बस OH का Cl लगाना है। Cl लगाने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे लगाते हैं। KCN डालना होता है हेलो एल्केन में, और हेलो एल्केन बनाने का तरीका जी रट लिया हमने। क्या करना है, PCl3 PCl5 SOCl2 HCl, क्या था, PCl3 PCl5 SOCl2 HCl। इन चारों में से कोई भी एक डालो, अंत तक याद एक ना एक हो ही जाएगा। ठीक, अगला कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, शायद तुमने सुनी हो, सीरियसली तुमने मेरी बात को लिया हो, कि जब भी कोई कन्वर्जन कर रहे हैं, जब भी मैं कुछ करा रहा हूं, तो सिर्फ ये नहीं कि ईयरफोन लगा के बैठ जाओ। अपनी कॉपी खोल रखी है तुमने, आज कॉपी पेन किताब, आज किताब बहुत जरूरियत है, किताब से क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहले वीडियो को पॉज करो, अपने आप करके देखो। पहले वीडियो पॉज करो, अपने आप करके देखो, फिर उसको मैच करो कि मैंने जैसे कराया वैसे ठीक है या नहीं है। अगर कुछ डिफरेंस है तो अपने आप में सोचो कि जो तुमने तरीका सोचा है वो सही हो सकता है क्या, और तुम्हें लगता है कि हाँ जी मेरा तरीका भी सही है, मुझे व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप नंबर तुम्हारे पास, मैं बता दूंगा कि हाँ जी तुम्हारा नंबर तरीका भी सही। लास्ट क्लास में मुझे एक बच्चे ने व्हाट्सअप करके पूछा था, मैंने कोई क्वेश्चन किया था कि सर आपने जो यूट्यूब पे क्वेश्चन कराया मैं इसको ऐसे करूँ, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। शायद ब्रोमोमीथेन से प्रोपेन नॉन बनाने का एक क्वेश्चन था, उसने दूसरे तरीके से करके दिखाया, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम भी कर सकते हो। मगर वो कब आएगा, जब तुम्हें ये सारे रिएक्शन रटे होंगे अच्छी तरह से, वो तुम तभी कर पाओगे। अब एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन से हाँ क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। देखो ये तो सिंपल स्पष्ट एक ही चीज आएगी, याद हो तो ये सैंडमेयर या गैटरमैन रिएक्शन है, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो क्या करना है तुम्हें, एनिलीन है तुम्हारे पास, इस एनिलीन के अंदर पहले नाइट्रस एसिड डाल दो HONO2। और तुम्हें पता होगा नाइट्रस एसिड बनता नहीं है, तुम्हारे को जरूर पढ़ाया गया होगा, नाइट्रस एसिड होता नहीं है, इन सिचुएशन में बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, NaNO2 प्लस HCl 0 से
5 डिग्री सेल्सियस को करके इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया करते हैं। याद होगा तुम्हें, ये एक एनिलीन एक बेस होता है, नाइट्रस एसिड क्या होता है, एक एसिड होता है, बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट का नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है जी। तो उसके बाद जब ये बन जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता ही है सैंडमेयर या गैटरमैन रिएक्शन होते हैं, CuCl इन HCl सैंडमेयर रिएक्शन या CuCl इन HCl गैटरमैन रिएक्शन। उससे तुम ये कर सकते हो। ये हमने अभी 19वें क्वेश्चन के हमने ये 8 पार्ट डिस्कस करें, 8 तक हम यहाँ पे आए हैं और तुम्हें पता लग गया होगा हम किस तरीके से क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्या चल रहा है। तो भैया आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसे अच्छी तरह से पहले समझ के उसके बाद मैं ये चाहूँगा नोट कर लो। आज तक मैंने नहीं कहा होगा यूट्यूब की क्लास पे कि भैया नोट कर लो, ये नोट कर लेना, काफ़ी काम की चीज़ है। ठीक है बेटा, आगे चल रहे हैं। चलो बच्चों, फिर 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का नोवा पार्ट। स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। यही हाथ पर ठंडे बालक के कि ये क्या हो गया मेरे साथ। 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब इसका एक ही तरीका है, तुम इसको ढंग से बना लो पहले। 2 क्लोरोब्यूटेन ठीक है, और बनाना क्या है मुझसे? एक हेक्सेन बनाना है जिसके 3 और 4 पर क्या लगा हो? डाइमिथाइल लगा हो। अच्छा, एक बात और याद रखो, कभी भी कंजूसी मत करना लिखने की। बहुत बच्चे कंजूसी करते हैं लिखने की और क्या करते हैं? हाइड्रोजन नहीं लिख के आते हैं, कार्बन कार्बन बना के आ जाते हैं। भाई तो नंबर नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात ये है, बिना हाइड्रोजन के ना बहुत कम चांस है, तुम ये याद रहे तुम्हें, कि मुझे मार्कोनिक एडिशन करनी है या एंटी मार्कोनिक एडिशन करनी है। बहुत जगह पे एडिशन करनी होती है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर से बहुत अच्छा पता लगता है। तो अब तुम्हें ये बनाना है। हो गया हाथ पर ढीले? बड़ा आसान है। लेकिन ये टोटल कार्बन गिनो, ऊपर कितने हैं? टोटल कार्बन 4 है, नीचे टोटल कार्बन गिनो कितने हैं? 8 है। स्टेप अप करना है और डबल करना है। क्या बताया था मैंने? वुड्स रिएक्शन। दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि हमेशा जो भी स्टेप अप होता है वो कैसे होता है? मैंने कहा था स्टेप अप हमेशा हेलो एल्केन से होता है, वो हेलो एल्केन की टर्म में दे रखा है तुम्हें। लेकिन शायद किसी को ऐसा होगा कि तुम्हें लग नहीं रहा होगा ये ऐसा बन सकता है ये, तो भाई तुम एक काम करो, अभी बन जाएगा। तुम इस 2 क्लोरोब्यूटेन को ऐसे ना लिखकर 2 मिनट के लिए 2 क्लोरोब्यूटेन को ऐसे लिख लो, काम हो जाएगा। CH3 CH2 CH3 HCl। 2 क्लोरोब्यूटेन को ऐसे लिख लो। अब तुम जैसे लिखोगे तब तुम्हें दिख रहा होगा कि यार ये दो ऐसे ही 2 चीजों को डबल कर रखा है। क्या करके? वही कर रहा होगा जो क्या करते हैं इसमें वुड्स रिएक्शन में। क्या करते हैं वुड्स रिएक्शन में? Na डालते हैं ड्राई ईथर में। आया याद? सोडियम इन ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन, डबल हो जाता है। तो बस लिखने का तरीका, अगर तुमने इसको ऐसे लिख लिया अपने आप तुम्हें दिखने लग जाएगा ये। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है 2 मिथाइल प्रोप 1 से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। काफी मजेदार क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, टू मिथाइल प्रोप 1 पहले तो प्रोप 1 बना लेते हैं, फिर 2 मिथाइल लगा लेते हैं और फिर गलती से भी हाइड्रोजन नहीं छोड़ने, हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप 1 से क्या बनाना है मुझे? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पहले प्रोपेन बना लेते हैं, इसके 2 पे क्लोरीन है। ठीक है, और क्या है साथ में? 2 पे मिथाइल भी है। ठीक है, 2 पे मिथाइल भी है और 2 पे क्लोरीन भी है। और फिर से हम क्या कर लेते हैं
इसमें अपने हाइड्रोजन लगा लेते हैं। अब देखने में सुनने में बड़ा भयंकर लग रहा था ये कि चीज़ कितनी आसान है, कितनी आसान चीज़ है यार, कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ HCl जोड़ दो। HCl मार्कोनिकॉफ जुड़ता है और मार्कोनिकॉफ जुड़ेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा, यहाँ H लग गया, Cl लग गया। देखने में लग रहा था पता नहीं क्या पहाड़ सा दे दिया, चीज़ यही है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, अगर तुम देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अब तक ध्यान से सुना है तुमने, तो स्टेप अप हो रहा है, ईच से प्रोप बन रहा है एक बात, और क्या कैसा स्टेप अप हो रहा है, एक कार्बन का स्टेप अप हो रहा है। एक कार्बन का स्टेप अप हो रहा है तो क्या करना है मुझे जी, हेलो एल्केन तो बना ही हुआ है, बस KCN डालना है, यही बताया था। स्टेप अप अगर एक कार्बन का हो तो क्या करते हैं, KCN से करते हैं। हेलो एल्केन दे ही रखा था तो CH3 CH2 CN, ठीक। और मैंने अभी भी बताया कि अगर CN हो तो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से 2 मोल H2O से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। खत्म, इजी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमें ब्यूट 1इन से क्या बनाना है, N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। कैसे बनाऊं? बड़ा आसान सा तरीका है, बस ये बात ध्यान रख लो कि आयोडीन में एंटी मार्कोनिक ऐड नहीं कर सकता। एंटी मार्कोनिक ऐड रखा है ना, यहां पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर आई लगा रखा है ना, तो आयोडीन में एंटी मार्कोनिक ऐड तो कर नहीं सकता। लेकिन हां, अगर मेरे पास यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है, अगर मेरे पास यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो एक काम कर सकता हूं मैं, क्या कि मैं यहां पर एक रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है फ्लिंकनस्टीन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज, NaI इन ड्राई एसीटोन, सोडियम आयोडाइड डाल के हैलोजन एक्सचेंज कर सकता हूं, इतना मुझे याद है। और ब्रोमीन एंटी मार्कोनिक लगाने के लिए क्या होता है ये भी मुझे याद है, HBr डालते हैं जी। कैसे? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से, तो ये बन जाएगा। तो देखने सुनने में पहले चाहे भयानक लग रहे हो, है नहीं इतने भयानक, ठीक है जी, बस कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है मुझे, 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल बनाना है। ठीक है जी, अब तुम समझ तो गए होंगे, क्लोरीन जहां पर लगा हुआ है उस जगह पे OH नहीं लगा हुआ, ठीक है, OH लगा हुआ है आजू बाजू कहीं पे लगा हुआ है, साइड में लगा हुआ है। तो उल्टा सोचो, अगर मुझे यहां पे OH चाहिए तो यहां पर अगर क्या हो, Br हो तो मेरा काम बन जाएगा, Br में मैं NaOH डाल सकता हूं, चल जाएगा मेरा काम, ठीक है। यहां पर Br कैसे आ सकता है जी, अगर मेरे पास प्रोपीन हो, देखो पूरा क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, अगर मेरे पास प्रोपीन हो तो मैं इसमें HBr डाल दूं, कैसा, एंटी मार्कोनिक, काम चल सकता है, हाँ जी चल सकता है। और प्रोपीन कैसे बनाऊं जी, मेरे पास हेलो एल्केन था, एल्कीन बनाने के लिए एलिमिनेशन करते हैं, KOH अल्कोहलिक खटाक, ठीक है भाई, पूरा उल्टा सोच चलाया। प्रोपेन 1 मोल चाहिए था तो मैंने सोचा अगर ब्रोमीन हो तो मैं NaOH डाल दूंगा। ब्रोमीन कैसे आएगा जी, मैंने सोचा अगर प्रोपीन हो तो मैं HBr डाल के एंटी मार्क कर दूंगा, ठीक है जी। और प्रोपीन कैसे है, मैंने कहा जी हेलो एल्केन से एल्कीन बनाने का एक ही तरीका होता है, बीटा एलिमिनेशन कर देते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर
14 की तरफ चल रहे हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म, देखो यही बात है, मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था कि ऑर्गेनिक में कोई बाउंड्रीज नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इस चैप्टर के अंदर अगले चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए, और यहां पे अगले चैप्टर नहीं, अगले से अगले चैप्टर का आ गया जी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वैसे तो ये, वैसे चलो करते हैं इसको। बड़ा बढ़िया चीज है, मजेदार चीज है, ध्यान से देखना, बड़ी काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज, ठीक है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत ज्यादा काम की चीज है। तो सुनो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सबसे पहले तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पता होना चाहिए क्या होता है। आइसोप्रोपाइल, आइसो ग्रुप इसे कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। और मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऐसा नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाहता हूं। ये मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऐसे बना रहा हूं, और शायद हर बच्चे को पता है कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब प्रोपेन टूओल होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन टूओल होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा। सुनो, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसमें कुछ ये नहीं करना कि ये कर देता हूं वो कर देता हूं, सोचना नहीं है। तो भैया आइडोफॉर्म बनाना एक ही चीज करनी है, क्या? हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं इसको, NaOH इन I2। मेरी बात ध्यान सुनो, 2-3 पॉइंट पकड़ने हैं। पहला पॉइंट, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है ये एक माइल्ड ऑक्सीडेशन होती है, ठीक। NaOH की प्रेजेंस में हेलोजन डालते हैं, आयोडीन डाल सकते हो, ब्रोमीन डाल सकते हो, क्लोरीन डाल सकते हो। इससे क्लोरोफॉर्म बन सकता है, आइडोफॉर्म बन सकता है, ब्रोमोफॉर्म बन सकता है। मेरे को अभी आइडोफॉर्म बनाना है तो मैं अपने आयोडीन डाल के बैठा हूं, ठीक है जी। पहली बात क्या है कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब ये माइल्ड ऑक्सीडेशन किसका होता है जी? ये माइल्ड ऑक्सीडेशन किसका होता है? ध्यान सुनना और पॉइंट को नोट करना, बढ़िया चीज है। ये माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है ऐसे कंपाउंड्स का जिनके अंदर मिथाइल कीटो हो, इसके आगे कुछ भी लगा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी लगा हो, या ना भी लगाओ, हाइड्रोजन ही हो, सिर्फ बेंजीन लगा हो, CH2 CH3 बहुत लंबा R का ग्रुप लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और चाहे ना ही लगाओ, सिर्फ हाइड्रोजन ही हो, तो ये बंदा परफेक्ट है किस चीज के लिए? आइडोफॉर्म दिखाने के लिए। फिर से सुनो, आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन दिखाता है? जिसके अंदर मिथाइल कीटो ग्रुप लगाओ, मिथाइल के ऊपर कीटो ग्रुप लगाओ, ठीक। या वो बंदे दिखाते हैं जो आफ्टर ऑक्सीडेशन ये बना सकते हैं। इस बात को पकड़ लो, इस बात को रट लो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम अपने बैच में कहा करते हैं कि मान लो जब भैया तुम पेपर में, एग्जाम बोर्ड पेपर में गए हो, प्री बोर्ड में गए हो, और तुम्हें केमिकल टेस्ट आ गया, ध्यान सुनो मेरी बात को, केमिकल टेस्ट आ गया और तुम भूल गए तुम्हें कौन सा केमिकल टेस्ट करना था, इसमें तुम्हें याद ही नहीं यार। और तुमने जो पर्चियां पुर्चियां बना रखी थी बोर्ड के पेपर के लिए, वो भी कहीं रख के भूल गए। और जो तुम्हारा सबसे परम मित्र था, उसने भैया अपनी औकात दिखा दी, उसने बताने से मना कर दिया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या, भाई क्वेश्चन छोड़ दो। तो हम ये बच्चों कहते हैं भैया छोड़ियो मत, छोड़ियो मत, पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़। उसमें जो केमिकल टेस्ट जो पूछा गया, उसमें कहीं पर भी तेरे को ऑक्सीजन की साउंड आ रही है कि वो अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, ऐसा कुछ दिख रहा है तेरे को? अगर तेरे को दिख रहा है ना कुछ में, तो तू छोड़ने वाला, तो छोड़ने से बेटर है उसके अंदर लिख दे आइडोफॉर्म टेस्ट, 99% ठीक हो जाएगा आंसर। ये इतनी बार ही आता है क्वेश्चन, समझे मैंने क्या बोला? अगर तुम्हें केमिकल टेस्ट आया कोई और तुम्हें उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता लग पा रहा, तो तुम छोड़ोगे। छोड़ने से बेटर है, कहते हैं तुक्का मार दो, तो आइडोफॉर्म टेस्ट लिख देना, 99% टिक जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इतनी बार यूज होता है ये। मैंने आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं देखा, मेरे को 19 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं देखा मैं आइडोफॉर्म टेस्ट जी करना हो, किसी एक सेट में जरूर होता है ये। जेई और नीट में भयंकर रूप से होता है ये। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर से सुन लो मैंने क्या बोला, ये एक माइल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं इसको। इससे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म कुछ भी बना सकते हैं। मैं आइडोफॉर्म बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं पता लग जाएगा अभी, ठीक। मैंने कहा कौन बनाता है, मैंने कहा ये मिथाइल कीटो वो बनाते हैं, बस ये होना चाहिए, और आज के आगे कुछ लगा हो ना लगा मुझे मतलब नहीं है। या वो बनाते हैं जो आफ्टर ऑक्सीडेशन ये बना सकते हैं। अब क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ही है, तो भाई क्या होगा, वहीं पर ये पहले इसमें चेंज होगा, उसके बाद क्या करेगा, ये
आइडोफॉर्म बना देगा, आइडोफॉर्म बना देगा, CH3 बना देगा। ये अपना आइडोफॉर्म होता है। ठीक, साथ में क्या बनेगा, साथ में भाई 3 कार्बन थे, एक कार्बन तो यहां आ गया, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तीसरा और क्या बनेगा जी, पानी तो बना ही दो, सबके साथ भाई बंधु सबके साथ बनता ही है, और साथ में Na और I मिलके NaI बन जाएगा। ठीक है भाई, मेन क्या बात है जी, मेन ये चीज है, जो ये CH3 बनेगा ये येलो कलर का PPT होगा, और येलो कलर आना ही केमिकल टेस्ट होगा किसका, मिथाइल कीटो ग्रुप का। जो क्लोरोफॉर्म होती है वो भी ऐसी बनती है, आइडोफॉर्म ऐसी बनती है, येलो कलर आते हैं। अब बच्चों को लगता है क्लोरोफॉर्म तो चलो ठीक है, हमने देखा पुरानी फिल्मों में बच्चों को किडनैप करने में काम आती थी। आइडोफॉर्म का क्या काम है, आइडोफॉर्म भी भैया बहुत अच्छी चीज है। आइडोफॉर्म मैंने बोला येलो कलर का है, याद रखना है। और याद करने का तरीका क्या है, येलो कलर की हल्दी होती है, येलो कलर की बीटाडीन होती है। बीटाडीन पे देखना, बीटाडीन पे क्या लिखा होता है, बीटाडीन पे तुमने देखा होगा उस पे आइडोफॉर्म लिखा होता है, बीटाडीन पे लिखा होता है आयोडीन, या तुमने 10th में पढ़ा होगा टिंचर ऑफ आयोडीन। तो जो आयोडीन वाले कंपाउंड होते हैं ना, ये बहुत अच्छे एंटीसेप्टिक होते हैं, इनको चोट वोट पे लगा सकते हो। तुमने सुना होगा पुराने जमाने में चोट लग जाती थी, हल्दी लगा लेते थे, हल्दी वाला दूध पी लिया करते थे बिकॉज ऑफ दिस आयोडीन। वो तुमने सुना होगा जो मैंने बताया अभी कि तुम्हारे घरों में जो भी आइडोफॉर्म मिलती है वो वो क्या कहते हैं, येलो कलर की होती है। हमारे बीटाडीन सॉल्यूशन ओरल कलर जो होता है वो भी येलो कलर का होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ आइडोफॉर्म, इसमें एंटीसेप्टिक तत्व है। ठीक है जी, तो ये मतलब वैसे तो हमारे लाइफ में तो जरूरी है ही है, बहुत अच्छी चीज है, और साथ साथ ये हमारी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है जी, मैंने अब तुम्हें यहां 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कराए हैं, एक और करा देता हूं अभी, क्वेश्चन नंबर 15 करा देते हैं। 15 कहाँ है, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है भाई, देखते हैं क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। ओके ठीक है, क्लोरोबेंजीन डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहां कर रहे हैं भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 यहां कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इससे क्या बनाना है, OH लगाना चाहिए, नाइट्रो लगाना चाहिए। ओके, तो देखो बड़ा आसान सा रिएक्शन है, ये बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। देखो सबसे पहली बात तो देखो 2 काम करने, एक तो पैरा पे नाइट्रो लगाना है और क्लोरीन को OH में चेंज करना है। ठीक है, अब बात यह है कि हेलोएरीन्स जो होते हैं वो उतनी आराम से रिएक्शन नहीं कर पाते जितने हेलोएल्केन कर लेते हैं। हेलोएल्केन होता, अगर ये क्लोरोइथेन होता, मैं इसमें NaOH डालता भी इथेनॉल बन जाता। अगर ये क्लोरोइथेन होता, NaOH डालते ही इथेनॉल बन जाता, लेकिन ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल इतनी आराम से नहीं बनता। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए तुम्हारे पास एक काम हो सकता है कि तुम इसके अंदर NaOH डालो और ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट कर दो। ठीक, या हमारी एनसीईआरटी के अनुसार अगर इनके ऑर्थो पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इतनी ड्रास्टिक कंडीशन नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर से सुनो मैंने क्या बोला है, फिर से सुनो, ध्यान लगा सुनो। मैंने बोला क्लोरीन को उठा के OH लगाना ज्यादा आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो यहां पे NaOH डालते वक्त ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट कर दो, 623 केल्विन 320 ATM, ऐसा हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, या तो ये कर दो, या इसके ऑर्थो और पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो, उसके बाद NaOH डाल देना, तब इतनी ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे दिख रहा है साफ साफ कि मुझे NO2 तो लगाना ही है बाद में भी, तो पहले ही लगा देते हैं, थोड़ी कम ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो हैलोजन होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो ये किस में चेंज कर देगा, ये इस क्लोरीन को नाइट्रो लगा देगा यहां पर, और नाइट्रो कैसे लगेगा, पैरा पे लग जाएगा। अब NaOH डालना है इसमें, और NaOH में, लेकिन NaOH डालने से कुछ नहीं होगा, NaOH डाल के इसे हीट करना पड़ेगा तभी जाके बनेगा। ठीक, अगर तुम सीधा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना चाहोगे तो बहुत हीट करना पड़ेगा, 623 केल्विन 320 ATM करना पड़ेगा। ठीक है, शायद इसीलिए ये क्वेश्चन डाला हो कि एक बार तुम्हारे को ये टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज हो जाए।
ठीक है भाई, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं 16 से लेकर 20 तक, वो भी करते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया है कि इसको ढंग से अच्छी तरह से पहली बारी नोट कर लो, आगे चलते हैं। लो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये हमने अभी करा भी था शायद, ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 16, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इससे क्या करना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। शायद समझ गए होंगे क्या करेंगे हम, कि अगर मेरे पास प्रोपीन है, इसमें HBr डाल दूं, एंटी मार्क, काम चल जाएगा। और यहां से यहां तक जाने के लिए KOH एल्कोहलिक, ऐसा भी कुछ हमने क्वेश्चन देखा भी था पहले। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, फटाफट खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। समझ में आ गया होगा क्या है, सीधा है, वुड्स रिएक्शन है। क्लोरोइथेन है, डायरेक्ट बना के दिया क्लोरोइथेन। इससे क्या पूछ रहे हैं हमसे, कह रहे हैं ब्यूटेन बता दो, बस इतने सी वो है। स्टेप अप दिख रहा है, डबल का दिख रहा है, हैलोजन लगाई हुआ है साथ साथ। क्या करो, 2 सोडियम डाल दो, ड्राई ईथर में NaCl निकल जाएगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, बेंजीन से डाइफिनाइल। फिर से वही क्वेश्चन, लास्ट क्लास में कराया क्वेश्चन। बेंजीन है, 11वें क्वेश्चन का 10वां पार्ट है ये। बेंजीन है, इसकी क्लोरीनेशन कर दो, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब इससे डाइफिनाइल बनाना है, ठीक है जी, बना लो, क्या दिक्कत है। डाइफिनाइल बनाना है, क्या होगा इसमें, वो ये वुड्स रिएक्शन था, फिर टिक कर दो, 2 मोल सोडियम डाल दो, NaCl निकल जाएगा। ठीक है जी, 19वें का 19वां पार्ट। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखने में सुनने में तो भयंकर ही लग रहा है ये, मगर है बड़ा आसान। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इसे कहेंगे। अब ये बना लिया तुमने तो बहुत अच्छी बात है भाई। आइसो इसे कहते हैं ना, CH3CH, इसको ही कहते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखने में भयंकर था, चीज बड़ी आसान, कि यार मुझे ये बनाना है, कैसे बनाऊं, कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ, ये हुआ, देखो एक ही चीज बार बार पूछी गई, अलग अलग तरीके से पूछी गई है, रट जाए तक। यहां H लगाना है, यहां Br लगाना है। H और Br कैसे लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। HBr कैसे लगाना है, एंटी मार्कोनिक लगाना है। और इससे ये बनाने के लिए वही चीज, सेम चीज है ना, क्या, KOH एल्कोहलिक कर दो। अब आगे अपना कौन सा आखिरी पार्ट, 19वें क्वेश्चन का 20वां पार्ट। और ये पार्ट भी तुम्हें एक ही बात बताएगा, क्या, कि ऑर्गेनिक में बाउंड्रीज नहीं होती, कहीं पर कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, सुनो, एनालीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनालीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब ये इस चैप्टर में कहीं जिक्र ही नहीं। आइसोसाइनाइड NC होता है, ये जिक्र है, मगर एनालीन से कैसे बनाएंगे इस चैप्टर में कहीं जिक्र नहीं है। ये कहां जिक्र है, ये जिक्र है चौथे चैप्टर में। चौथा चैप्टर जो है अमीन्स वाला, उसमें जिक्र कर रखा है कि एनालीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या, इसके अंदर कार्बल अमीन रिएक्शन कर दिया जाए, एक नेम रिएक्शन है ये, कार्बल अमीन रिएक्शन कर दिया जाए। इसके अंदर क्या करते हैं कार्बल रिएक्शन में, क्लोरोफॉर्म, देखो नेम रिएक्शन है, याद होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म इन KOH डाल दो, डायरेक्ट बन के आएगा ये, क्लोरोफॉर्म इन KOH या क्लोरोफॉर्म इन NaOH। कार्बल अमीन रिएक्शन है ये। इसके अंदर किससे, एनालीन से क्या बनाने के लिए, आइसोनाइट्राइल
फनल बनाने के लिए। तो भाई ये हमारे पास 19वां क्वेश्चन था। 19वें क्वेश्चन में तुमने देखे 20 पार्ट मैंने कराए, सारे के सारे एक से बढ़कर एक थे। 11वां क्वेश्चन कराया, उसमें 10 पार्ट थे, इसमें 20 पार्ट थे। टोटल 30 कन्वर्जन्स थी ये, जो पहले चैप्टर की थी हेलो एल्केन की। मुझे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में एनसीईआरटी के, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कराया। ये क्वेश्चन तुम्हारे अगर अच्छी तरह से हो जाता है, तुम्हारा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आ जाता है। ठीक है जी, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमें कुछ भी समझ में आया है, कुछ क्लियर हुआ है, तो भैया वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, और अपने क्लासमेट्स, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर लो, करना चाहो तो। और अगली क्लास के अंदर हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम।